नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार के मंत्री पार्टी पदाधिकारियों ने कैंट स्टेशन पर चल रहे कार्यों का किया अवलोकन। अस्सी घाट पर नाविकों और पर्यटकों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 2 युवक गंभीर रूप से हुए चोटिल। दुर्गाकुंड मंदिर परिसर में स्थित कुटिया में अचानक लगी आग। और थाना शिवपुर व चोलापुर में घटित लूट की घटनाओं में लिप्त 6 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार के मंत्री पार्टी पदाधिकारियों ने कैंट स्टेशन पर चल रहे कार्यों का अवलोकन किया। भाजपा के विकास तीर्थ अवलोकन कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार के मंत्री, भाजपा पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों ने कैंट रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर फुट ओवरब्रिज, रोपवे एवं नए बन रहे प्लेटफार्मों का अवलोकन किया। इस कार्यक्रम के तहत बड़ी संख्या में भाजपा जनों ने प्रदेश सरकार के आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉ दयाशंकर मिश्र, क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल एवं महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय की अगुवाई में रोपवे स्थल, रोपवे मॉडल एवं प्लेटफॉर्म नंबर 10-11 पर जाकर निर्माणाधीन नए प्लेटफॉर्म का अवलोकन किया। इस दौरान स्टेशन डायरेक्टर गौरव दीक्षित के साथ ही रेलवे के अन्य अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर उपस्थित मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य मंत्री डॉ दयाशंकर मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल रहे। कहा कि काशी आध्यात्म के साथ विकास का तीर्थ बन गई है। आज जिधर भी निगाह उठाकर देखिएगा, हर तरफ आपको विकास की नई नई योजनाएं दिखेंगी। विकास की इसी कड़ी में कैंट रेलवे स्टेशन का 550 करोड़ की लागत से रिमॉडलिंग हो रही है। यहां 2 नए प्लेटफॉर्म 10 और 11 का निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ स्टेशन की इमारत का भी विस्तार किया जा रहा है और नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण हो रहा है। यात्रियों की सुविधा के लिए प्लेटफॉर्म पर एक्सकेलेटर एवं लिफ्ट भी लगाई जा रही है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त कैंट स्टेशन जल्द ही देश के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में से एक होगा। हिन्दुस्तान की पहली रोपवे का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी में होने जा रहा है। इस रोपवे के बन जाने से काशी में आने वाले पर्यटक और दर्शनार्थी सीधे गंगा घाट और बाबा विश्वनाथ के धाम में आसानी से पहुंच सकेंगे। रेलवे स्टेशन भी कैंट पर और रोपवे का स्टेशन भी कैंट पर होने से काशी आने वाले यात्रियों को ट्रैफिक से निजात मिलेगी और यात्री सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इस अवसर पर भाजपा क्षेत्र अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, नवरतन राठी, जगदीश त्रिपाठी, सुरेश सिंह आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। विकास तीर्थ का अवलोकन, ये हमारे 1 महीने का जो शेड्यूल घोषित हुआ है, 9 साल के बेमिसाल जो 9 साल है माननीय नरेंद्र मोदी जी के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्र में, उसी के तहत काशी भी विकास का एक तीर्थ बन गई है। हर आप जिधर देखिएगा निगाह उठा के काशी में आपकी विकास की योजनाएं आपको दिखेंगी। उसी कड़ी में आज कैंट स्टेशन का 550 करोड़ रुपए से रीमॉडलिंग हो रही है। 2 नए प्लेटफार्म 10 और 11 नंबर के नए प्लेटफार्म बन रहे हैं। इमारत का भी विस्तार किया जा रहा है। 10 मीटर का एक नया फुट ओवर ब्रिज बना है, जो इस देश का सबसे चौड़ा फुट ओवर ब्रिज है, जिसपे हर प्लेटफार्म पे उतरने के लिए हमारी एक्सीलेटर और लिफ्ट दोनों बन रही हैं। तो कुल मिला के कैंट स्टेशन एकदम नए चमक दमक के साथ हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत स्टेशनों में गिना जाएगा। और हिंदुस्तान की पहली रोपवे, शहर में यातायात के लिए रोपवे का उपयोग अभी तक इस देश में नहीं हुआ था। काशी वो पहली नगरी है, नरेंद्र मोदी जी की संसदीय नगरी काशी में रोपवे का इस तरह से कैंट स्टेशन से लेकर दशाश्वमेध घाट तक दर्शनार्थियों की सुविधा के लिए, यातायात की सुविधा के लिए, और जितने भी पर्यटक यहाँ आते हैं वो सीधे दशाश्वमेध उतरने का मतलब कि बाबा विश्वनाथ का मंदिर बगल में है, सामने दशाश्वमेध घाट है, वहाँ की आरती देखने का। तो शहर के हृदय स्थली में वो बिना रोक टोक के, बिना किसी यातायात के जाम में फंसे हुए
वो करीब 3.8 किलोमीटर का रोपवे हिंदुस्तान का पहला रोपवे है। तो आज संगठन की तरफ से हमारे मुखिया काशी क्षेत्र के हमारे अध्यक्ष जी, महानगर के अध्यक्ष जी, सबके साथ संगठन के तमाम पदाधिकारियों के साथ आज इस तरह से यह मुआयना किया जा रहा है। अस्सी घाट पर नाविकों और पर्यटकों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, 2 युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गए। वाराणसी के अस्सी घाट पर उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब श्रद्धालुओं और नाविकों में मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवक गंगा में स्नान करने आए थे। गंगा स्नान करते समय एक युवक घाट पर खड़े नाव पर चढ़ गया, जिस पर नाविकों ने उसे मना किया। इस पर युवक और नाविक में कहासुनी हो गई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। मारपीट का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 2 पक्षों में मारपीट होते हुए दिखाई दे रही है। लगभग 10 मिनट तक ये मारपीट होती रही। एक नाविक ने इसकी शिकायत पुलिस चौकी पर की। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने पर बिठाया और पूछताछ की। बताया जा रहा है कि कुछ युवक गंगा में स्नान करने आए थे। उनमें से एक युवक नाव पर चढ़कर गंगा में स्नान के लिए कूदा, जिस पर वहां खड़े नाविकों ने विरोध किया। गंगा में स्नान कर रहे युवकों ने नाविकों से कहासुनी करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। इस मारपीट में एक युवक का सिर फट गया, उसके सिर से खून निकलने लगा, तो वहीं एक युवक की बुरी तरह चोट लगने से वो घायल हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस के सामने आरोप और प्रत्यारोप लगने लगा। नाविकों का कहना था कि युवकों को नाव पर चढ़ने से मना करने पर उन्होंने कहासुनी शुरू कर दी। नागरिकों का कहना है कि गंगा में आए दिन कई लोग डूब रहे हैं। युवकों को उस स्थान पर स्नान करने के लिए मना किया जा रहा था, जिस पर वह विरोध करने लगे। वहीं घायल युवकों का कहना है कि हमारा एक साथी नाव पर चढ़ गया था, बस उसी वजह से नाविकों ने पहले कहासुनी शुरू की और उसके बाद लाठी डंडे से मारना शुरू कर दिया। इस मारपीट में 2 युवक घायल हो गए हैं। वहीं 3 से 4 युवकों को मामूली चोटें आई हैं। घाट पर मौजूद पर्यटकों ने इस पूरे मामले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि नाविकों को इस तरह से युवकों को नहीं मारना था। दूर दराज से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं, अगर उनसे कुछ गलती होती है तो समझाना चाहिए, इस तरह से नहीं मारना चाहिए कि वो लहूलुहान हो जाए। इस पूरे मामले पर पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों को थाने पर बिठाया गया है। इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी। दुर्गाकुंड मंदिर परिसर में स्थित कुटिया में अचानक आग लग गई। बेलूपुर थाना क्षेत्र स्थित दुर्गाकुंड मंदिर परिसर में स्थित एक कुटिया में आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की चपेट में आने से कुटिया के समीप स्थित एक दुकान में पूजा पाठ कर रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख हो गया। ये घटना दोपहर की बताई जा रही है। यहां मौजूद लोगों का कहना है कि अचानक कुटिया की तरफ आग लगी और देखते ही देखते वो भयानक रूप धारण कर लिया। जिस समय आग लगी उस समय लाइट भी थी, इस कारण से आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इसकी सूचना नजदीकी चौकी पर दी गई। दुर्गाकुंड चौकी की पुलिस ने आग की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी और फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर आकर लगभग 30 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद गोविंद ने बताया कि आग की वजह से उनके दुकान को काफी नुकसान हुआ है। मामला ये रहा है कि पीछे वहाँ पे एक बाबा जी हैं, रमेश बाबा, वो मड़ई लगाए थे। उनको हम लोग कई बार कहा कि इसको हटा लीजिए, कभी किसी दिन खतरा कर देगा। अब वो सुन ही नहीं रहे थे, मान ही नहीं रहे। आखिर में आज वही हो गया कि हमारी पूरी दुकान जल गई। कितने का नुकसान? लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ होगा। क्या क्या था दुकान? उसमें सब चुनरी था और अगरबत्ती और वो फोटो वगैरह सब था। ये सब पूजा पाठ का सामान था पूरा जी। कितने देर आग लगी रही इस बात? अरे काफ़ी देर तक। ये तो हम लोग घर पे थे, आज दुकान बंद थी, तो घर पे सूचना गया, तब आए हैं तो देखे यहाँ आग लगा हुआ है पूरा बुझवा। लोग यहाँ पानी उनी डाल रहे हैं। फिर हम लोग खोले ताला तो पानी अंदर डलवाया गया। कोई नुकसान वगैरह जी? किसी को कोई नुकसान तो नहीं, किसी आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ, बस ये हमारी दुकान जला दी है। अभी सब सामान है? सामान बहुत सारे जल गए, सब एकदम लाखों का नुकसान हो गया। पूरा एकदम जला हुआ है, देख लीजिए आप लोगों के सामने है। हम उनसे कितनी बार कहा बाबा जी से कि बाबा जी अपनी दुकान हटा लीजिए, अरे वो मई, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं हमारी बात को। कई बार हम लोग सारे लोग कहे कि बाबा जी ये कभी किसी दिन खतरा कर देगा, लेकिन वो माने नहीं, अपने मन का क्लियर है। क्या नाम है बाबा? बाबा जी का रमेश बाबा नाम है।
थाना शिवपुर व चोलापुर में घटित लूट की घटनाओं में लिप्त 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। एसओजी इंटेलिजेंस विंग कमिश्नरेट वाराणसी, थाना शिवपुर व थाना चोलापुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना शिवपुर व चोलापुर में घटित लूट की घटनाओं का सफल अनावरण हुआ। 6 शातिर लुटेरे गिरफ्तार हुए। थाना क्षेत्र शिवपुर व थाना क्षेत्र चोलापुर में विगत कुछ दिनों में हुए लूट की घटनाओं के अनावरण हेतु गठित क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट वाराणसी, थाना शिवपुर व थाना चोलापुर पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर की सहायता से थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी से संबंधित वांछित अभियुक्तगण को हरिहरपुर रिंग रोड थाना शिवपुर कमिश्नरेट वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे व निशानदेही पर 2 अदद देसी पिस्टल व 4 अदद जिंदा कारतूस, 32 बोर, घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद लूटी हुई क्षतिग्रस्त मोटरसाइकिल एवं उसके पार्ट्स, 1 अदद लूटा हुआ मोबाइल फोन, लूट का 5200 रुपए नगद बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के संदर्भ में थाना शिवपुर व थाना चोलापुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। देखिए, दिनांक 28 मई और 29 मई माने 28/29 और 29/30 की रात के समय 2 घटनाएं, एक थाना शिवपुर क्षेत्र में 28 की रात को और चोलापुर थाना क्षेत्र में 29 की रात को लूट की हुई थी। दोनों घटनाएं बेहद सनसनीखेज थी। दोनों में फायरिंग करते हुए, गोली मारते हुए शिवपुर क्षेत्र से मोटरसाइकिल लूटी गई थी और चोलापुर क्षेत्र में कैश और मोबाइल फोन लूटा गया था। बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य था और जिस तरह से मनबढ़ तरीके से दोनों घटनाएं रिंग रोड पर और उधर चोलापुर रोड पर हुई थी, वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। कमिश्नरेट पुलिस में डीसीपी बरुआ के नेतृत्व में और एसीपी के नेतृत्व में प्रयास शुरू हुए। सर्विलांस की टीम और हमारी जो एसओजी टीम है, सबने मिलकर बहुत ही सार्थक तरीके से सीसीटीवी फुटेज और सेल सीडीआर आदि के आधार पर घटना का बहुत सफलतापूर्वक अनावरण किया और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आई कि पूरा गिरोह जनपद जौनपुर का है और कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो सभी जौनपुर के रहने वाले हैं। इनका पुराना ठीक ठाक क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें एक अभियुक्त विकास सिंह उर्फ भोलू है, जिसके खिलाफ 4 मुकदमे हैं। आकाश राजभर के खिलाफ भी 4 मुकदमे हैं। योगेश सिंह उर्फ गोलू, इसके विरुद्ध 6 मुकदमे हैं, 8 मुकदमे हैं और किशन सरोज के विरुद्ध 5 मुकदमे हैं। विनय सरोज उर्फ बिन्नी के विरुद्ध 8 मुकदमे हैं और अभियुक्त अमित उपाध्याय के खिलाफ 5 मुकदमे हैं। जो चीज़ निकल के आई कि बहुत संगठित तरीके से इकट्ठा होते हैं और ये रहने वाले केराकत थाना क्षेत्र के हैं, चंदवक के हैं, जलालपुर के हैं। तो इस तरह अलग अलग थाना क्षेत्रों के हैं और अपना समूह में एक साथ निकलते हैं। इन्होंने पहली जो घटना शिवपुर क्षेत्र में की थी, उस घटना से संबंधित मोटरसाइकिल बरामद हुई है। मोटरसाइकिल का इंजन नंबर इन्होंने रेती याद से नष्ट कर दिया था, लेकिन चेचिस नंबर से उसकी पहचान हुई है। दूसरी जो चोलापुर की घटना थी, उसमें कैश की रिकवरी हुई है और इनके कब्जे से लूटा गया मोबाइल फ़ोन मिला है। चोलापुर वाली घटना ज़्यादा सनसनीखेज इसलिए भी थी कि उसमें दोनों आदमियों को गोली मारी गई थी। जो 2 पीड़ित थे जिनके साथ घटना हुई थी, उन्हें गोली मार करके इन्होंने वो लूटपाट की घटना की थी। इसमें उल्लेखनीय है कि एक अभियुक्त किशन उर्फ भोपू, ये एक पीड़ित को पकड़े हुए था। जब इसके साथी ने गोली मारी तो गोली उसको लगने के बाद इसके पैर को छेदते हुए निकल गई। तो ये थोड़ा बहुत इनपुट इस बारे में भी था। पीड़ित ने बताया था कि एक अभियुक्त को गोली लगी है, तो गोली वाला अभियुक्त भी आपके बीच में है जिसके पैर में गोली लगी है। तो बहुत ही सराहनीय प्रयास सारी टीमों का रहा। चोलापुर और शिवपुर की पुलिस, एसओजी की टीम और अधिकारियों का नेतृत्व, इन सब के माध्यम से एक अच्छी रिकवरी है और इनके विरुद्ध हम गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई। ठेकेदारों द्वारा जल निगम अधिशासी अभियंता कार्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में दिया जा रहा धरना जारी रहा। अपनी लंबित भुगतान की मांग को लेकर अधिशासी अभियंता कार्यालय जल निगम दीनापुर में 14वें दिन भी ठेकेदारों का शांतिपूर्वक धरना जारी रहा। इस दौरान कार्यालय में प्रयागराज से आए एसई को भी ठेकेदारों ने घेर लिया। धरनारत लोगों ने कहा कि जैसे प्रमुख सचिव, नगर विकास प्रबंध निदेशक जल निगम एवं नगर आयुक्त वाराणसी पिछले कई दिनों से हम ठेकेदारों को आश्वासन की गुट्टी पिला रहे, वैसे ही एसआई ने भी
घुट्टी पिलाने का प्रयास किया, लेकिन ठेकेदारों के रुख को देखकर उन्होंने बताया कि आप सबके भुगतान के संदर्भ में मुझे नगर विकास मंत्री ने बुलाया है। उन्होंने ठेकेदारों को बताया कि आपके बकाये की मांग और चल रहे धरने का मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया है। धरना एवं वार्ता में विजय प्रकाश दुबे, प्रभाकर मौर्य, आरपी सिंह, गुंजन सिंह समेत कई लोग शामिल रहे। आज सुबह सुबह कुछ सूत्रों से पता चला कि हमारे प्रशासनिक अधीक्षण अभियंता 10:30 से 11:15 के बीच में पधारेंगे। हमने अपने सभी साथियों को खबर किया और भागते भागते हम सभी लोग आए। आने के बाद यहाँ इनको हमने बंधक बनाया। उसके बाद इनसे अपने कुछ सवाल पूछे तो इन्होंने जवाब दिया कि आप लोगों का पैसा 2 बजे के पहले मिल जाएगा। पर हमारा सवाल ये था, ये बताइए इतने दिनों से आप हमारी खोज खबर क्यों नहीं लिए? आप तो हमारे प्रशासनिक अधीक्षण अभियंता हैं, कार्यकारी अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार सिंह। वो तो एक बार आए यहाँ पर और हम लोगों को भटकाने के लिए एक आश्वासन दिए 1 तारीख को कि आपका आज चेक कट जाएगा शाम को प्रमुख सचिव के यहाँ से, कल आपके प्रबंध निदेशक के खाते में आ जाएगा। आज आप सुरेश जी जो अधीक्षण अभियंता को आपने यहाँ घेरने का काम किया और उन्होंने आपको ये आश्वासन दिया कि आज 2 बजे तक आपका पेमेंट या भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो उनकी बातों से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? भाई मुझे तो लगा वो ऐसे नॉर्मली बोल रहे हैं, उनकी बातों से संतुष्ट होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, वो इतना ज़रूर बोल के गए हैं कि हम मंत्री जी की मीटिंग में जा रहे हैं, वहाँ अपनी बातें आपकी बातें रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ 2 बजे फिर वापस आएंगे। पर जैसा कि नगर आयुक्त से वार्ता चल रही है, नगर आयुक्त महोदय का जो वादा है कि हम 12 बजे तक इस पर दस्तखत करेंगे। सारी चीज़ें बन के तैयार हैं, केवल उनका दस्तखत बाकी है। मान लीजिए आज अगर आपका ये बात नहीं मानी गई या भुगतान की जो प्रक्रिया का आश्वासन सारे लोगों ने आपको दिया, अगर वो आश्वासन आज पूर्ण नहीं होता है तो आप सब लोगों का अगला कदम क्या होगा? भाई पहले तो मेरे दिमाग में अब यही चल रहा है कि अच्छा होता कि हम लोग मूंगफली बेचे होते। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लक्सा क्षेत्र के मकान की छत पर स्थित मोबाइल टावर में आग लग गई। लक्सा थाने से करीब 20 मीटर की दूरी पर रामलखन यादव के मकान की छत पर एक मोबाइल टावर लगा है, जिसमें बैटरी हीट हो जाने के कारण आग लग गई। घर में रहने वालों में अफरा तफरी मच गई। 2 मंजिले मकान में नीचे दुकानें हैं और ऊपर परिवार रहता है। कुल 13 सदस्य हैं। आग लगने से परिवार के लोग अफरा तफरी के बीच घर से बाहर निकले। मौके पर एसीपी अवधेश पांडे, लक्सा थाना प्रभारी व फैंटम दस्ता और फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी भी सूचना मिलने पर पहुंच गई। फायर कर्मियों द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। परिवार के रोहित यादव का कहना है कि टाटा का टावर लगा है, जियो का भी इसी टावर से काम होता है। इनका कहना है कि मेरा मकान काफी जर्जर हो चुका है, इसलिए अब इसमें टावर नहीं ऑपरेट होगा। मोहल्ले के लोग विरोध कर रहे हैं। आग लगने से लगभग 2.5 लाख का नुकसान हुआ है, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। सुबह आग लग गई है टावर में, जिसे टावर वाले को इसमें ढिलवाई है। अभी कुछ दिन पहले उसमें एसी गड़बड़ हुआ, तो एसी भी नहीं मेंटेन कर रहे थे, कोई चीज़ों का निगरानी नहीं रख रहे थे। सतीश जी देखते हैं, एक रोहित जी हैं, यहाँ के केयर टेकर है, यही लोग देखते हैं, जिसके वजह से पूरा परिवार डिस्टर्ब हुआ, काफ़ी चीज़ें क्षतिग्रस्त हुई हैं। अपने घर में बच्चे थे, बच्चों के लिए भी बहुत दिक्कत हुआ है। हमें बस प्रशासन से ही अपना अनुमान है कि हमारे जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो। लगभग कितने का नुकसान? हमारा 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ जी। किस चीज़ का टावर है ये टाटा कंपनी का कोई है,
और उसमें जियो का पूरा नेटवर्क सप्लाई है। तो आप क्या चाहते हैं? हमारे जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई हो, ये टावर दोबारा न लगे, पूरे मोहल्ला खिलाफ है। यहाँ पर दोबारा ये रनिंग पीरियड में नहीं होगा। देखा जाए तो ये लगभग सुबह की घटना है। आज रात में होती तो कुछ भी हो सकता था, पूरा परिवार कुछ भी हो सकता था, क्या हो जाता कोई को पता नहीं, अनहोनी हो सकता था। सुबह पूरे घर में 13 लोग थे जी। आप सरकार से ही कहते हैं इसको हाँ तुरंत इसको हटाया जाए, यहाँ पर दोबारा रनिंग पीरियड में नहीं, पूरा मोहल्ला खिलाफ हो गया है। थाना प्रभारी भी आए हुए थे, एसपी साहब भी आए हुए थे, एसपी सिटी सब लोग आए हुए थे, उन्होंने कहा कि तुरंत तत्काल हटाया जाए। पूरा मोहल्ला खिलाफ हो गया है, अगल बगल वाले सारे लोग डर चुके हैं, मकान भी कुछ जर्जर पोजीशन में हो गया, कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी 3 गाड़ी आई थी, थाने पे से भी लोग आए हुए थे, फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी आई है। मैं सरकार से यही अनुरोध करूंगा, कृपा करके ये टावर को यहाँ से हटाया जाए और मेरा जो नुकसान है उसका भरपाई हो। काशी पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य का भक्तों ने स्वागत किया। जम्मू से माता वैष्णो देवी का दर्शन कर 3 दिवसीय प्रवास के बाद दिल्ली होते हुए वायु मार्ग से ज्योतिषपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य महाराज काशी पहुंचे। जानकारी देते हुए संजय पांडे ने बताया कि शंकराचार्य जी महाराज का बाबतपुर एयरपोर्ट पर वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश उपाध्याय, सतीश अग्रहरी, चांदनी चौबे के नेतृत्व में भक्तों ने स्वागत किया। बाबतपुर एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से शंकराचार्य जी महाराज सोनारपुरा चौराहे पहुंचे, जहां उपस्थित संतों व भक्तों के भारी भीड़ ने डमरू की थाप व पुष्प वर्षा व जयकारे के साथ उनका स्वागत व वंदन किया। सोनारपुरा से हरिश्चंद मार्ग होते हुए महाराज जी रामानंद भवन पहुंचे, जहां उनका चरण पादुका पूजन हुआ। श्री विद्यामठ में उपस्थित संतों भक्तों को अपना आशीष प्रदान किया। समस्त कार्यक्रम में प्रमुख रूप से साध्वी पूर्णांबा, साध्वी शारदांबा, ज्योतिर्मठ के मुख्य कार्याधिकारी चंद्र प्रकाश उपाध्याय आदि लोग सम्मिलित रहे। मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में चल रही संगीतमय रामकथा में रामवन गमन प्रसंग की चर्चा हुई। अखिल भारतीय सनातन समिति जैतपुरा द्वारा मां बागेश्वरी देवी के प्रांगण में आयोजित संगीतमय रामकथा के 7वें दिन अपने प्रवचन में पातालपुरी पीठाधीश्वर बालक दास महाराज मानस मराल ने कहा कि राजा को दिए गए 2 वरदान में पहला भरत को राजगद्दी एवं राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा गया। ये बात जब राजा को पता लगी तो वो बहुत ही दुखी हुए, परंतु रानी को दशरथ जी की हर बात अप्रिय लगने लगी। तब उन्होंने राम को 14 वर्ष का वनवास व भरत को राजगद्दी देने के बाद बहुत ही दुखी मन से आदेश दिया। राजा के आदेश से राज दरबार व नगर निवासी बहुत ही नाखुश हो गए। अंत में राम के वनवास जाने के बाद राजा का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर काशी के मानस वक्ता पंडित शिवाकांत मिश्र ने भी बड़े भावपूर्ण ढंग से मानस की चर्चा की। इस अवसर पर व्यासपीठ के आरती भैयालाल जायसवाल, डॉक्टर अजय कुमार, प्रमोद यादव मुन्ना, डॉक्टर पुष्पा जायसवाल, राजेंद्र कुमार आदि ने की। मंच का संचालन प्रधान सचिव राजेश सेठ ने किया। सीता कहती है कि राधा, क्या सूरज की किरण से अलग किया जा सकता है? राम जी कहते हैं, क्या चंद्रमा से चंद्रिका को अलग किया जा सकता है? संभव नहीं है। सीता कहती है, तुम करुणा में परम विवेकी, आप करुणा दान हैं, आप विवेकी हैं। मेरे एक प्रश्न का जवाब दे दो, क्या इस शरीर की छाया को शरीर से अलग किया जा सकता है? क्या काया से छाया को अलग किया जा सकता है? राम जी ने कहा नहीं, जहां शरीर जाएगा, जहां काया जाएगी, वहीं छाया जाएगी।
सीता कहती जब सूरज से सूरज की किरण को अलग नहीं किया जा सकता है, चंद्रमा से चंद्रिका को अलग नहीं किया जा सकता है, काया से छाया को विलग नहीं किया जा सकता है, तो राम को सीता से कैसे अलग किया जा सकता है। शास्त्र कहते हैं कि जिये देन दे नदी सीता कहती राघव तुम्हारी बात मान करके मैं अयोध्या रह जाऊंगी, पर मेरे 3 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप उत्तर दे दो, उन प्रश्नों को आप जवाब दे दो, मैं आपकी बात मान जाऊंगी। सीता कहती कि प्रभा कहाँ भानु बिहाई सेवा भानु बिहाई श्री जैन श्वेतांबर तीर्थ सोसाइटी में रह रही महिलाओं ने न्याय की गुहार लगाई। श्री जैन श्वेतांबर तीर्थ सोसाइटी भेलूपुर वाराणसी में कर्मचारियों व उनके परिवार पर हो रहे मानसिक शोषण व हस्तक्षेप व राहत की मांग हेतु पीएमओ कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। दुर्गावती पत्नी स्वर्गीय बब्बन पाठक भेलूपुर की निवासी हैं। स्वर्गीय बब्बन पाठक श्री जैन श्वेतांबर तीर्थ सोसाइटी भेलूपुरा में वर्ष 1990 में संस्था द्वारा उन्हें देखरेख व व्यवस्था के लिए कर्मचारी नियुक्त किया गया था। उस समय से लेकर आज तक परिवार इस धर्मशाला में अपना किसी तरह से गुजारा कर रहा था। 2024 में उन्हें काम से वंचित कर दिया गया। उसके बाद भी वो संस्था के लिए 24 घंटे अनवरत सेवा देते रहे। इस संस्था में कुल 5 कर्मचारियों का परिवार रहता है, जिनके आवास का बिजली पानी काटकर मानसिक शोषण व उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसके कारण सभी कर्मचारियों की महिलाएं बच्चे भयभीत हैं। वर्ष 2017 में संस्था के ट्रस्टियों द्वारा स्वर्गीय बब्बन पाठक को डराया धमकाया गया। उन्हें उनका बकाया वेतन ब्याज के साथ देने की बात कही गई, लेकिन इन सब बातों के बाद वो कुछ दिनों बाद मुकर गए। पीड़ित दुर्गावती ने प्रधानमंत्री से इस प्रकरण में हस्तक्षेप कर वहां रह रहे कर्मचारियों पर संस्था के ट्रस्टियों द्वारा उत्पीड़न पर रोक की मांग कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आज कहाँ आई थी आप? पीएमओ ऑफिस। तो क्या हुआ, क्या समस्या थी आपकी? हमारे हस्बैंड यहाँ नौकरी में थे, 2004 में सस्पेंड कर दिए। उसके बाद से ये लोग कोई जिक्र नहीं किए कि हाँ आप अपना हिसाब ले लीजिए, हमारा रूम छोड़िए, हमारा जगह छोड़िए, हम आपके बच्चों को नहीं रहने देंगे। तो कहाँ पे काम करते थे? जैन श्वेतांबर में जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब एक्सपायर हो गए, तो जब एक्सपायर हो गई 2018 में, तो एक्सपायर होते इतना दिन हो गया 2023 है। उसके बाद भी आप हमसे बात करते कि माता जी आपका जो हिसाब बन रहा है आप हिसाब ले लीजिए, हमारा रूम छोड़ दीजिए। आप लोग एक बार हमसे एक साल हो रहा है, 1 साल होता होगा, 1-1.5 साल आए, अध्यक्ष हमसे बात किए, कहे कि माता जी आप हिसाब क्या है ले लीजिए, खाली कर दीजिए। उनके लिए एकदम सर हम खाली कर देंगे, हमारा हिसाब क्या पैसा चाहिए हम बताए, तो कहे ज़्यादा बोले हम कि ज़्यादा है तो जैन धर्मशाला है, संस्था है, कम करके हमको दे दीजिए। तो बोले ठीक है 4 रूम हम बनवा देंगे। हम बोले कि 4 रूम आप क्यों बनवाएंगे सर, हमारा पैसा दे दीजिए, हम अपने हिसाब से बनवाएंगे ना, हम अपना 2 महीना कहीं भी रह लेंगे, घर बनवा लेंगे। बोले ठीक है बात करेंगे, आपको 4 रूम बनवा देंगे। बच्चों से बात कर लेंगे, हम कहें कि हम बात कर लेंगे। कोई सूचना नहीं, कोई बात नहीं। अचानक काटते हैं, लाइन काट दिए। चलिए लाइन काटे, सभी स्टाफ को दिक्कत हुआ, हमारा बिल बढ़ गया, हमारा लाइन कट गया। नहीं भरने दिए तो हम अपन फिर जोड़ के चला रहे थे उन्हीं में कुछ दिन से। अब लाइन काट दिए, लाइन तो काटे तो काटे बाबू, हमारा बच्चे इतना छोटे छोटे हैं, पानी कहाँ, हम कितना पानी खरीदेंगे नहाने के लिए, पीने के लिए, कहाँ से इतना पानी भी काट दिए। तो कितने दिनों से ये लोग काटे हैं पानी? कल काटे। अच्छा। लाइन काटे तो बहुत दिन हो गया, महीना लगभग 11 तारीख। तो आपका हिसाब नहीं दे रहे हैं? नहीं। कितना लगभग होगा? एक अनुमान कितना होगा लगभग हिसाब आपका? अभी तो वकील हिसाब करके देगा तो
अच्छा, तो ये लोग क्या कर रहे हैं हिसाब देने के बाद? कुछ नाम ही नहीं ले रहे लोग, कुछ नहीं चर्चा कर रहे हैं। हमारा कहना है हमारा हिसाब दीजिए, एक हाथ आप चाबी लीजिए। हम जैन धर्मशाला संस्था है, हम क्यों कब्जा करेंगे? आए तो किससे बातचीत हुई, क्या बोले? श्रीवास्तव जी से, विधायक जी से बातचीत हुआ, फिर फोन लगा दिए मंत्री को। अब वो पहले उनका सुन लिए, जब हम कह रहे हैं तो हमारा कुछ सुन ही नहीं रहा। वो नहीं वाला आप लोग गलत किए हैं, कब्जा किए हैं। वो लोग खुद हम लोग को चाबी ताला खोल के दिए हैं, जो हम लोग ताला तोड़ के कब्जा नहीं किए हैं। फिर गलत आरोप लगा रहे हैं। कहाँ आई थी, क्या समस्या है आपकी? हम पीएमओ कार्यालय आए थे अपना समस्या लेकर कि हमारे ससुर 2090 से कार्यरत थे जैन धर्मशाला में, और उनका 2004 में उनको मतलब सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद 2018 में उन ख़त्म हो गए। उसके बाद ये लोग मान लीजिए कि अगर हम लोग कर भी रहे, पर कब्जा करके आप लोग बैठी हैं, हम लोग क्यों कब्जा उनका करके बैठेंगे? हम लोग को पता है कोई संस्था का चीज़ है, हम लोग क्यों कब्जा करेंगे? हम लोगों को बस आप लोग पानी काट दिए, आप लोग लाइट काट दिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को? तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग हम लोग का हक दिला दीजिए बस। हम लोग क्या मांगेंगे? हम लोग का बस हक दिला दीजिए। हम लोग का नहीं, किस तरह आपका हक मिलेगा, क्या कर रहे हैं? हम लोग का हक है, हम लोग का हिसाब दिलवाइए। हम लोग का बच्चों का भविष्य आगे। तो लगभग कितने का हिसाब होगा आपका? लगभग तो कोर्ट बनाएगा ना, वकील बनाएगा, क्योंकि हमारा मुकदमा भी दायर हुआ है कोर्ट में। तो वो आपको वकील बनाएगा, जो बनेगा वही हम लोग को दे दिया जाए। हाँ, हम लोग वहाँ से हट जाए, और ऐसे हम लोग को प्रताड़ित करके निकाला जाए तो हम लोग अपना हक छोड़ के कैसे जाए, बताइए। आरक्षण की मांग को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में निषाद पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए नारेबाजी करते पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द आरक्षण लागू किए जाने की मांग की। इस दौरान काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल रहे। किस प्रकार का आप लोग का प्रोटेस्ट है? आज हमारी मझवार आरक्षण के रूप में एक मांग पत्र माननीय डीएम महोदय के द्वारा प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है। हमारी मुख्य मांगे है हमारा मझवार आरक्षण, जो संविधान के अनुसूचित जाति क्रमांक 53 पर अंकित है, उसमें बहुत सारे काम हो चुके हैं। उसके उपलक्ष्य में हमारी मांगे है कि हमारा आरक्षण जल्द से लागू किया जाए। क्या मांगे थी आपकी? अभी आपके निषाद जी आए थे जी, और उन्होंने आरक्षण बोला देंगे, मगर आपके कहना है नहीं मिल रहा है। अभी आरक्षण हमारा नहीं मिल रहा है। हमारा आरक्षण बहुत सारे काम हो चुके हैं, कुछ जगह कामें बाकी है, जिसकी हमारी मांगे है माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से कि हमारी जो मांगे हैं उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि हमारे जनता के जो मछुआरा समुदाय है, जो गरीब समुदाय है, वो जो उसके रोजी रोटी में, उसके मान सम्मान स्वाभिमान में जो पिछली सरकारों ने हनन किया है, उसका कुछ उनको अनुचित लाभ मिल चुके। मेरी मांग यही है कि हमारा आरक्षण लागू करें। मझवार आरक्षण जो हम लोग आज 70-75 सालों से हम लोग अपना खोया है, वो हमारा आरक्षण लागू करें बस। और हम लोग को कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग यहाँ भीड़ इकट्ठा करें और इकट्ठा करके यहाँ एसडीएम साहब के पास आए। मेरी मांगे यही है कि हमारा आरक्षण जो है वो लागू करें बस। क्या है लागू, अब क्या है? अनुसूचित जाति को जो हम लोग आरक्षण मतलब मांग कर रहे हैं, उसका हम लोग को मांग चाहिए बस। आरक्षण हम लोग का लागू चाहिए। दूसरे नेता कहते हैं हम आरक्षण लागू कर दिए हैं, कैसे कह दिए कि कर दिए? आज 70-75 सालों से क्यों कर रहे हैं? किए आज तक कभी? जब हमारे समाज में कोई नेता नहीं पैदा हुआ था तब तक तो कोई नहीं किया। जब आज आ गए हैं, मांग कर रहे हैं हमारी, तो सभी लोग मांग को क्यों दबा रहे हैं? तो बीजेपी में वो हैं, अब कदम करेंगे ना, लगे हुए हैं, करेंगे। अभी तक नहीं हुआ है, जब होगा तो मिल ही जाएगा हम लोग को। लेकिन हम लोग यहाँ अपनी मांग के लिए ही आए हैं। ज्ञापन दे दिया आपने? जी, ज्ञापन दे दिया है, डीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। प्रदेश सरकार के मंत्री, पार्टी पदाधिकारियों ने कैंट स्टेशन पर चल रहे कार्यों का किया अवलोकन।
अस्सी घाट पर नाविकों और पर्यटकों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 2 युवक गंभीर रूप से हुए चोटिल। दुर्गाकुंड मंदिर परिसर में स्थित कुटिया में अचानक लगी आग। और थाना शिवपुर व चोलापुर में घटित लूट की घटनाओं में लिप्त 6 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।